जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल के लिए माज़रत जी, कल जो था वो कुछ मसरूफ़ियात की बुनियाद पर जो है वो कल वीडियो हम अपलोड नहीं कर सके। लेकिन एक इंटीमेशन जो थी वो मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी थी। आप दोस्तों से भी गुज़ारिश है कि हमारा फ़ेसबुक का पेज भी है, इसके अलावा जो है वो लिंक्डइन पर भी हूँ मैं। इसके साथ ट्विटर पर भी है। व्हाट्सएप चैनल भी है। तो ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये हम बहुत कम जो है वो कभी याद ही नहीं रहता वीडियो के अंदर इन चीज़ों का डिस्कस करना। तो वो प्लीज़ अगर आप उसको फ़ॉलो कर लेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक तो अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं और दूसरा ये है कि अगर वीडियो अपलोड ना हो या कुछ और मामलात हों तो वो भी हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। तो अगर आप मुनासिब समझें तो दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं उन वहाँ पर भी फ़ेसबुक वगैरह पर, लिंक्डइन पर या ट्विटर पर जो है वो आप फ़ॉलो कर लें। ये तमाम जितने भी लिंक्स हैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। 930 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सूरत हाल ये है कि माशाल्लाह से आज जो है वो 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं। जिसमें प्रीमा जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। हमने प्रीमा जो था वो कल बाय किया था ₹38 पर और फिर आज जो है ये कैप हुआ। अ, प्रीमा की 2-3 वजूहात थीं इसके चलने के हवाले से। एक वजह जो थी सबसे बड़ी वो एक तो ये थी कि ये अपनी सपोर्ट पर था। ₹38 की जो इसकी सपोर्ट थी वहाँ पर इसमें रिस्क बनता था। उस बुनियाद पर हमने इसको बाय किया और दूसरी वजह ये है कि गनी डेयरीज़ जो हैं, वो एक खबर भी है आगे चल के इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे। वो भी आ रहा है मार्केट में। तो अगर डेयरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेस्ट जो अगर हम देखें अगर फूड सेक्टर के अंदर तो 2 कंपनीज़ ऐसी कि जिनका कुछ सेम बिज़नेस है, तो वो प्रीमा बनता है या फिर गनी डेयरीज़ जो है वो फ्यूचर के अंदर बनेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चूँकि गनी डेयरीज़ जो है चलें ये लगता है असमंदर खबर शामिल ही कर लूँ ताकि ये एक खबर जो है ये निपट जाएगी कि गनी डेयरीज़ जो है ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। यानी कि जितनी डिमांड थी उसके उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा ऑफ़र्स जो हैं वो इनको मौसूल हुई हैं। तो उस बुनियाद पर एक एक्टिविटी जिस वक़्त मार्केट के अंदर जनरेट होती है, तो उसका असर जो है वो सेक्टर में मौजूद दीगर कंपनीज़ जो कि सेम बिज़नेस में होती हैं, उन पर भी असर पड़ता है। चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव, दोनों सूरतों में असर जो है लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो लगते हाथ ये खबर भी निपट गई प्रीमा के जो है वो मूव करने की। अब देखेंगे इंशाल्लाह हमने इसमें से एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। 931 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम मार्केट की सूरत-ए-हाल देखें, तो मार्केट में बड़ा मिला-जुला सा रुझान है। अ, कोई भी अगर आप देखें, गौर फ़रमाइए, तो मिले-जुले रुझान से मुराद ये है कि आपको कुछ सेक्टर्स जो हैं वो सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ सेक्टर्स के अंदर जो है, वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। देखें ये प्रॉफ़िट टेकिंग जो है हम लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जो डिक्लाइन होता है या जो डाउन ट्रेंड होता है वो एक और चीज़ होती है। अभी तक मार्केट के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, वो रिट्रेसमेंट की चल रही है। अभी भी किसी भी हवाले से एक सिर्फ़ इंडिकेशन आई थी लास्ट वीक, उसका असर भी फिर हमने मार्केट में देखा। जो आरएसआई के अंदर डायवर्जन बनी थी, उसकी बुनियाद पर हमने मार्केट के अंदर में से जो है वो पॉइंट्स भी निकलते हुए देखे। तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी बहरहाल रिट्रेसमेंट की तरफ चलती हैं, फिर उसमें रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बैंकिंग सेक्टर 840 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त हैं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन एंड देन फिर मार्केट का जो आज का सेंटीमेंट है, वो इन बिटवीन द लाइन्स है, पॉज़िटिव सेंटीमेंट नहीं है, इन बिटवीन द लाइन्स है। उसकी वजह ये है कि एक ही सेक्टर के अंदर जो है वो हमें परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली है जिसने मार्केट को उठा के रखा है। अगर को 2-3 सेक्टर्स और भी इसके साथ मिल जाते, तो उस बुनियाद पर हम सेंटीमेंट के हवाले से कह सकते थे, लेकिन अभी सेंटीमेंट जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स है। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। कुछ जो खबरों के साथ-साथ जो सिलसिला है वो रिज़ल्ट्स का भी जारी है। ईपीक्यूएल का रिज़ल्ट आया है जिसकी ईपीएस जो है वो ₹6.61 से कम होकर ₹2.58 हुई है। 60% का जो है वो इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके साथ एमसीबी है, डिविडेंड बहरहाल उन्होंने अनाउंस किया। आपको पता है एंग्रो ग्रुप के हवाले से एंग्रो हो गया, इसके साथ ही निशात वाले हो गए उसके साथ अगर हम देखें लकी वाले हो गए, ये अच्छे ग्रुप्स हैं जो कि आपको किसी न किसी हबीब ग्रुप हो गया, ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको डिविडेंड देते रहते हैं।
प्रॉफ़िट शेयरिंग पर ये लोग यकीन रखते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे ग्रुप हैं। एमसीबी का रिज़ल्ट था। इसके प्रॉफ़िट में यकीनन थोड़ा-सा जो है वो हमें कमी देखने को मिली है। ₹53 से प्रॉफ़िट जो है वो कम होकर ₹49 पर शेयर जो है वो रह गया है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें अगर आप ज़हन के अंदर रख लें। पहली चीज़ तो ये है कि अ, जो भी बिज़नेस है आपका वो कभी भी स्मूथ नहीं चलता, कि अगर आप ₹2 कमा रहे हैं तो फिर 3 हो जाएँगे, फिर 5 हो जाएँगे, फिर 7 हो जाएँगे, फिर 15 हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। अर्निंग के अंदर जो है वो वेव्स जो है वो चलती रहती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हाँ, ये चीज़ आपने ज़रूर ज़हन में रखना होती है कि जी, फ़र्ज़ करें कि 1 साल के अंदर ईपीएस अगर नीचे आई है, दूसरे साल भी नीचे आ रही है, तीसरे साल भी नीचे आ रही है, तो ये डिक्लाइन कहलाता है। लेकिन एक ही साल के अंदर जिस वक़्त आप देखेंगे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ 2-4 परसेंट के साथ जो है वो चीज़ें प्लस माइनस में चल रही हैं, तो उनके ऊपर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो एमसीबी के रिज़ल्ट से बहरहाल मैं तो ज़ाती तौर पर मुतमिन हूँ, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगली खबर जो गनी डेयरीज़ की थी वो हमने पहले ही ऐड कर ली। इंटरलूप बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसकी परफ़ॉर्मेंस रही और इसकी ईपीएस जो है वो ₹1.08 से बढ़कर ₹4.30 हुई है और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरलूप जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने जो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र किया है एक्सपोर्टर्स को, उसमें भी बहुत बड़ा जो है वो डिफ़रेंस है। बहुत ही जो है वो यानी कि 5% से भी कम जो है वो ऑफ़र किया है। एक तो उनको ये फ़ायदा होगा, सस्ता पैसा दस्तयाब होगा। दूसरा ये है कि बिजली के यूनिट में इनको रिलीफ़ है। तो फिर आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल मार्केट है, उनके ऊपर ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट इंशाल्लाह करती हुई आपको नज़र आ सकती है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर के जो लोग हैं, वो काम करने का कितना पोटेंशियल रखते हैं सब्सिडीज़ के अलावा। ये भी एक इश्यू है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं, जिसमें निशात ग्रुप है या ये लोग हैं, इन लोगों ने तो उस वक़्त भी सर्वाइव किया कि जिस वक़्त हालात बहुत टाइट थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए कि सूरत-ए-हाल इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो सकती है। अगली खबर जो है वो सुपर टैक्स के हवाले से है और ये खबर हमने लास्ट वीक शामिल कर ली थी कि टैक्स तो देना पड़ेगा और सुपर टैक्स के हवाले से जो कोर्ट का फैसला है वो आ चुका है। लेकिन अब ये जो टैक्स है ये इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, तो देना तो पड़ेगा, उसका असर जो है वो बुक्स के ऊपर तो पड़ेगा। लेकिन यकीनन जो एकदम से आपने पैसा निकालना होता है और इंस्टॉलमेंट में निकालना होता है, उन दोनों में फ़र्क होता है। अगली खबर जो है बहुत अच्छी खबर है, सीमेंट सेक्टर के हवाले से 12.5% का इंक्रीज़ जो है वो जनवरी के महीने में हमें देखने को मिला है, जिसमें एक्सपोर्ट में भी इज़ाफ़ा हुआ है और इसके साथ जो हमारा लोकल है उसमें भी बेहतरी आई है। लेकिन अगेन इसके अंदर जो है वो मज़ीद बेहतरी जो है वो रमज़ान के बाद आप देखने को इंशाल्लाह देखेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, एक तो वो फरवरी के महीने के बाद शुरू होती हैं और इस बार रमज़ान भी जो है वो भी चूँकि इसी महीने के अंदर आ रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली और सबसे अहम खबर ये है कि हमारे खज़ाने में पड़े हुए जो डॉलर्स हैं सऊदी अरेबिया के और इसके साथ हमें जो एक सहूलत हासिल है उधार के ऊपर तेल के हवाले से, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने अर्ज़ी डाल दी है और शहज़ादा साहब से कहा है जी कि शेख साहब कुछ हमें भी लगाएँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अर्ज़ी इंशाल्लाह जो है वो कबूल हो जाएगी कि हमारी जो प्रेज़नेस है और हमारे साथ जो उनकी दोस्तियाँ हैं, वो इंशाल्लाह मज़ीद मज़बूत हो सकती हैं। सो ये इस हवाले से मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। ये एक्सटेंशन जो है ये इंशाल्लाह 2 साल की मिल जाएगी। आखिरी खबर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से है कि और आज आपने फिर इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो है वो मूव भी देखी कि इस्लामिक बैंक से जो लेन-देन है, जो लोन्स हैं, वो 800 फ़ीसद का जो है वो उसमें इज़ाफ़ा हुआ है और दूसरा फिर आपको ये भी पता होगा कि चाहे कमर्शियल बैंक्स हैं या इस्लामिक बैंक्स हैं, वो अपने पैसे पूरे चार्ज करते हैं। अगर ये कहा जाए कि इस्लामिक बैंकिंग में कोई रायत है, तो रायत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, सिर्फ़ एक फ़ेस जो है वो ज़रूर चेंज हुआ है और उस बुनियाद पर आप ये ज़रूर देखिएगा कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में शायद कोई एक सिंगल बैंक जो है वो भी आपको सूदी ना नज़र आए। क्योंकि निज़ाम तो बहुत अच्छा चल रहा है
और दूसरा ये है कि पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कमाई है वो इस्लामिक बैंकिंग में ज़्यादा है। तो बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस्लामिक बैंकिंग को। मीज़ान के अंदर जो है वो आज आपने बहुत अच्छी मूव देखी, उसके पीछे भी यही खबर थी। है। तो जनवरी के महीने में जिन दोस्तों ने अकाउंट ओपन करवाए थे, उनका इंशाल्लाह सेशन जो है वो फ्राइडे वाले दिन शाम को रात को 9 बजे होगा। इंटीमेशन आप उन तमाम दोस्तों को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को इंटीमेशन अभी तक नहीं मिली या उसके उसका नाम जो है वो ग्रुप के अंदर नहीं है, तो नंबर जो है वो ये वीडियो में भी मेंशन है, इसके अलावा थंबनेल पर भी मेंशन है, आप राब्ता कर सकते हैं और जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाना है वो भी राब्ता कर सकते हैं। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परसों हमने डिस्कस किया था, उसमें हमारा ये था कि मार्केट जो है उसने अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो आपको क्लोजिंग दे दी थी। और देन हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो राइट एट द मोमेंट जहां पर इस वक्त मार्केट क्लोज हुई है, जो कि 188,000 का जोन बनता है। अब देखिए, इस वक्त आज अगर हम देखें तो सारा दिन जो मार्केट है वो साइडवेज रही है बेसिकली। एक ही जो हमारा ज़ोन है, जो कि 188,000 का ज़ोन है, उसी के इर्द-गिर्द घूमती रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाक़ईतन मार्केट के रास्ते की एक रुकावट बन रही है। सो रेजिस्टेंस पर जो है वो हमेशा प्रॉफिट टेकिंग करें, सपोर्ट पर जो है वो हमेशा बाइंग करें स्टॉप लॉस के साथ। यही हमारा उसूल है और इसी बुनियाद पर चूँकि हमारे पास जो है वो आज हमने बहुत अच्छी खासी बाइंग की है और कुछ प्रीवियस बाइंग भी हम लेकर चल रहे हैं। तो फ्राइडे वाले दिन, चूँकि कल तो मार्केट बंद है, फ्राइडे वाले दिन हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे और फ्राइडे वाले दिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कंसंट्रेशन होगी प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर। एक तो हमारे पास बाइंग मौजूद है और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर है। तो रेजिस्टेंस पर जिस वक़्त मार्केट हो, तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें, चाहे पार्ट्स के अंदर कर लें, 100% की बजाय 20% कर लें, 40% कर लें, मार्केट के बढ़ने का फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर है, बेस्ट तो ये है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें और अगर आपने कोई नई ट्रेड बनानी है, तो वो उस वक़्त तक ना बनाएँ जब तक कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन ना करे। और ये राइट एट द मोमेंट अगर आप देखें, तो मार्केट ने आज एक स्पाइक दिखाई थी जो कि 188 300 तक बनी थी। सो जुमे वाले दिन मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट में देखें सिचुएशन क्या है, वॉल्यूम के साथ सेक्टर कौन से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और अगर मार्केट अपने इस ज़ोन को, जो कि 188 का ज़ोन है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो नई ट्रेड आप लीजिएगा। हम बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन रहेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट ज़ोन के अंदर आए, बाइंग का रिस्क ज़रूर लिया करें और जब मार्केट रेजिस्टेंस के ज़ोन में हो तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।